भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आज वाले एनटीए द्वारा कंडक्टेड नेट एंड जेआरएफ का पेपर 24 जून 2026 की सेकंड शिफ्ट में कॉमर्स वाले पेपर में मजे आ गए यार। अब की बार तो नेट निकालेंगे, जेआरएफ को फोड़ देंगे। लेकिन भाई एक चिंता है। काहे की चिंता ब्रो? क्या ये पेपर कैंसिल तो नहीं हुआ? क्या एनटीए ने कोई नेग्लिजेंसी तो नहीं यूज की? क्या ये पेपर लीक तो नहीं हुआ भाई? रुको रुको रुको। वेलकम बैक टू कॉमर्स साथी। हेलो मेरे प्रोफेसर साहबो, कैसे हो आप? होप यू आर ऑल गुड। आज के इस सेशन में हम इन तीनों सवालों पर खुलकर बात करने वाले हैं, विद प्रूफ, एग्जैक्ट, डिटो रिपोर्ट के साथ। वो कैसे? क्या आपने भी ये क्वेश्चन, करंट एसेट्स आर रुपए 4 lakhs, इन्वेंट्री आर रुपए 2 lakhs, वर्किंग कैपिटल इज रुपए 2,40,000, कैलकुलेट करंट रेशो, एग्जामिनेशन हॉल में रीड किया था? क्या ये क्वेश्चन भी आपने रीड किया? अरेंज द प्रीफेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। बिल्कुल भाई, रीड नहीं है तो हमने अटेम्प्ट भी किया था। ये क्वेश्चन भी रीड किया होगा फिर तो। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बीटा कंपनी लिमिटेड इशू 10% perpetual debit of rupee 1 lakhs. The company's tax rate is 50%. Determine the cost of capital before tax as well as after tax, assuming the debit is issued at 10% premium. बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन भी रीड किया सर हमने तो। क्वेश्चन को फोड़ा है सर एग्जामिनेशन हॉल में। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कंफ्लिक्ट प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। outcomes, potential opposition or incompatibility, behavior, cognition and personalization, intention। इनको सीक्वेंस में लगाना था। आइडेंटिफाई विच ऑफ दी, अच्छा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एज ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक इज हाई। ऑप्शन ए सोशल प्रेशर, ऑप्शन बी टास्क ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी पोटेंशियल फॉर इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट एंड ऑप्शन डी मनी कॉस्ट। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन भी हमने रीड किया एंड अटेम्प्ट किया। अरेंज द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय नीड हायरार्की इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे भाई? ये तो हमने देखे हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट सेक्शन वाइज फ्रॉम सेक्शन 40 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर किए हैं, आए थे सर ये एग्जामिनेशन हॉल में। ये भी किया होगा भाई फिर तो। जेड टेस्ट, X2 टेस्ट, इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मैच करना था। टू व्हाट डिग्री विल देयर बी रूल्स एंड रेगुलेशन टू डायरेक्ट एम्प्लॉय एंड मैनेजर्स इज डिफाइंड एज। ये क्वेश्चन भी था भाई। तो फिर ये पेपर कहाँ से आया? पर कहीं आपने पेपर लीक तो नहीं करवा लिया एनटीए के साथ सेटिंग करके? अरे 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 नहीं भाई, नहीं नहीं, हम ऐसा गलत काम नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कैन नॉट बी यू सेव्ड। एनटीए वाले खुद ही कर देते हैं। इंडिया है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। देखो सभी क्वेश्चन रिपीटेड है ये। अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन भी देखोगे ना आप, ऑप्शन भी देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट वही ऑप्शन दिए हुए हैं। इवन एनटीए वालों ने अब की बार तो कोई सी भी पेज पे जाके देख लो आप, आपको वही क्वेश्चन सेम मिलेगा। अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट्स इन देयर सेक्शन वाइज ऑर्डर, सेक्शन 23 to 27 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑप्शन ए डीम्ड ओनरशिप, ऑप्शन बी प्रोविजन फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड subsequently, ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, ऑप्शन डी ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन प्रॉपर्टी, ऑप्शन ई डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट वन इंस्टीट्यूशन दिए हुए, लिस्ट सेकंड में ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, अंकटाड, डब्ल्यूटीओ, नाफ्टा, एशियन, इनकी इस ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दे दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए फ्रॉम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज इन इक्विलिब्रियम वेयर ए आर इज इक्वल टू एम आर। सर ये ऑप्शन तो देखने को मिले हैं हमने। बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारी नहीं है, दिक्कत एनटीए वालों की है, दिक्कत एनटीए वालों की है, दिक्कत गवर्नमेंट की है, जो अपनी जहां वो एग्जाम जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनको निर्वहन इम्प्लीमेंट करने के लिए उन पे सख्ती से कार्य नहीं करती। Arrange the following Security Exchange Board of India regulation in the ascending year of their enactment. ICDR regulation, intermediary regulation, real estate investment trust regulation, buyback of security by listed company regulation, listing obligation and disclosure requirement regulation. बिल्कुल ये यही क्वेश्चन थे। इवन मोर यार, इन्होंने तो ना अपना पैराग्राफ होता है ना, जो पैराग्राफ आता है वो भी चेंज नहीं किया, वो भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट कर रखा है। The first phase of modern banking in India began after independence in 1947 when the government nationalized the major banks and introduced various reforms to promote financial inclusion and social welfare. The second phase began in the 1990s. सर ये पैराग्राफ था, सभी क्वेश्चन थे। अच्छा सर अब हमें बता तो दो कहाँ से लेके आए ये क्वेश्चन पेपर। अरे भाई मैं नहीं लेके आया, एनटीए ने पहले ही आपको दिया हुआ है। आपने ये सब क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेशन में भी देखे होंगे। ये क्वेश्चन पेपर फुल्ली रिपीटेड है भाई, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट। ओनली इसमें से बात करें, ये क्वेश्चन पेपर है आपका एनटीए द्वारा कंडक्ट किया गया था, दिसंबर 2024 का पेपर है भाई। कब कंडक्ट हुआ था यो, एग्जाम डेट थी इसकी 7 जनवरी 2025 को। इस क्वेश्चन पेपर में से ओनली 10 क्वेश्चन को एग्जाम्प्ट किया गया है, बाकी 90 के 90 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। रिपीटेड जो 10 क्वेश्चन है वो अलग थे, इन क्वेश्चनों को छोड़कर इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूं। इस क्वेश्चन पेपर में ये जो 9, 10, 25, 29, 45 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन एंड 70 नंबर क्वेश्चन, ये इस एग्जाम वाले क्वेश्चन थे जो आज वाले एग्जाम में नहीं आए। बाकी के इस पेपर के 90 क्वेश्चन आप वाले आज के एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। तो 7/1/2025 को कंडक्ट हुए इस एग्जाम में 90 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है गाइज, 90 क्वेश्चन। जिस बच्चे ने 90 क्वेश्चन किए होंगे, पीवाईक्यू में प्रैक्टिस की होगी, वो तो भाई जेआरएफ लेके रहेगा। कैसी लगी इंफॉर्मेशन? टहलाने वाली है, पटक बिठाने वाली है, टेंशन देने वाली है? टेंशन देने वाली नहीं है दोस्त। जो सही है उसको सही कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। आज हम यहाँ से निकल जाएं, कल इस सिस्टम की नेग्लिजेंसी से हमें आगे भी तो बहुत सारी स्टेजेस हैं, आगे भी तो हमें किसी स्टेट पीएससी के एग्जाम देने से असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना है। तो आज की इनकी नेग्लिजेंसी हमें आगे तक परेशान करेगी। इसलिए आज ही क्यों न इस बढ़ती हुई नेग्लिजेंसी के अगेंस्ट आवाज उठाई जाए। मैं किसी के फेवर और अनफेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा भाई, मैंने जो देखा वो आपके सामने पेश किया, आपको जैसा उचित लगे वैसा करना। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आपके इस भाई, आपके कॉमर्स सारथी, आपके इस लाडले को सब्सक्राइब के साथ थोड़ा मोटिवेट जरूर दे देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।